What's up everybody, this is स्नेहा चौधरी and welcome back to my channel. I know आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि इतने टाइम से मैं इतनी ज्यादा इनएक्टिव क्यों थी। ना मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी, ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाली थी, ना ही टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट्स थी। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ काम वगैरह में बिजी थी एंड उसकी वजह से पूरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। नाउ आई एम ऑफिशियली बैक एंड हियर आई एम टू हेल्प यू गाइज टू गेट इनटू ट्रेडिंग। चाहे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में करनी है, क्रिप्टो मार्केट में करनी है, एंड आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, कोई कंफ्यूजन होती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो वीडियो के, या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आप वहां पे कमेंट करके मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड आई विल ट्राई कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी ज्यादा हो सकती है, मैं उतनी ज्यादा उनको सॉल्व करूं। सो इन कमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन गेट इनटू फॉरेक्स मार्केट, कहां से आपको कैपिटल लाना है, कहां से आपको स्टार्ट करना है, कहां से आपको टोटल फ्री में सीखना है। लाइक बोलते हैं टोटल गाइड करना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। सो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ओके, सो वो सब चीजें स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं whether you should trade in Indian market, फॉरेक्स में करना चाहिए या फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर करना चाहिए। बिकॉज देखो, सबसे पहले हमें अपना रास्ता चूज करना पड़ता है। आई नो दिस इज पॉसिबल कि आप इंडियन में भी कर रहे हो, फॉरेक्स में भी कर रहे हो। लाइक मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, इंडियन मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, फॉरेक्स के अंदर आई डू यूजुअली ट्रेड। इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, बट एज अ बिगिनर ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं भी दोनों में एक साथ ट्रेड कर लूंगी, बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ओवरलैप करता है एंड एक्चुअली आप उसमें पैसे बना नहीं पाओगे अच्छे से अगर आप दोनों चीजों के बीच में रहोगे। तो स्टार्टिंग में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सिर्फ एक स्ट्रीम चूज करो, चाहे वो कोई भी हो सकती है। चूज करना है, किसके कौन से बेनिफिट्स है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्टिंग विद फॉरेक्स मार्केट। अब देखो, हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल है। लाइक मैं हर मार्केट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है वो मैं आपको बता दूंगी। नाउ चॉइस इज योर्स, आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, कौन सा आपके अकॉर्डिंगली सूट करता है एंड इट वेरीज। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप रील्स पे देखते हो कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है, फॉरेक्स में ट्रेड करना बहुत कूल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एंड आप खुद इस वीडियो को देखोगे, जब आप इसके बारे में और नॉलेज लोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस वीडियो में बने रहना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अब तक नहीं किया, एंड कमेंट कर देना बिकॉज इट जेन्युइनली एनकरेजेस मी टू मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू गाइस। स्टार्टिंग विद फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का बेसिक मतलब होता है फॉरेन करेंसी मार्केट। अब देखो, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, हर कंट्री की एक करेंसी होती है। लाइक इन इंडिया वी हैव रुपीज। तो इंडिया में अगर आपको कुछ भी खरीदना बेचना है तो आपको रुपीज से पेमेंट करनी पड़ती है। सेम टू सेम इन अमेरिका, इन यूएसए यू नीड डॉलर्स। तो वहां पर आप कुछ भी लेन देन करोगे आपको डॉलर्स चाहिए। यूए के अंदर आपको दिरहम्स चाहिए। तो हर कंट्री के अंदर अलग अलग अपनी करेंसी बनी है। मान लो अगर आप इंडिया से यूएसए जा रहे हो, तब जब आप यूएसए में कोई भी चीज खरीदोगे, कुछ भी बेचोगे, देन यू विल नीड डॉलर्स। वहां पे आप रुपीज से काम नहीं चला पाओगे, राइट। तो जब अगर आपको यूएसए जाना है तो आपको अपने रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट कराना होगा। अब देखो, ये ऑफलाइन में मुश्किल लग रहा है, ऑनलाइन में इतना कुछ काम नहीं होता है। सो डोंट ओवरलैप इट, एकदम बेसिक एक स्टोरी की तरह इसको समझना, ठीक है। सो अब जब आप वहां पे जाओगे तो आपको उसको चेंज कराना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम $1 को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू अराउंड 90 आती है। 89, 90, 91, 90 फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी के अंदर आपकी वैल्यू आएगी, मतलब $1 इतने रुपीज का बनता है। अकॉर्डिंगली आपको अपने रुपीज को कन्वर्ट कराओगे, हर एक चीज होगी। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में आपको कोई भी दो करेंसीज दी जाती है एंड उन दोनों के बीच में ट्रेड होता है। बट स्टिल इतना इजी भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ऊपर गई तो हमें प्रॉफिट होगा, वैल्यू नीचे जाएगी तो हमें लॉस होगा। बिकॉज देखो, एक नॉर्मल ऐसे बोलने से ट्रेड नहीं हो जाता कि मैंने कहीं भी ट्रेड लगा दिया, ऊपर जाए नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज गैम्बलिंग, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रेडिंग। जो हम बोलते हैं सट्टेबाजी, दैट इज गैम्बलिंग, कि हम कहीं भी ट्रेड ले लेंगे। बट इन ट्रेडिंग व्हाट वी नीड टू डू इज एनालिसिस। हमें इसको पूरा एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन सी करेंसी में क्या हो रहा है, कौन सी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, हर एक चीज को हमें देखना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रेड इट। सो इट्स नॉट इवन सो कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना इजी भी नहीं है, टू बी वेरी रियल विद यू। बिकॉज जैसा हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है 2 दिन में दुबई पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, बट एक टाइम के बाद अगर आप उसको सीख जाओगे देन दिस इज अ लाइफ टाइम मनी अर्निंग थिंग। इसमें आपको इतनी मेहनत भी नहीं करना। अगर आप एक बार चीज को सीख गए देन यू कैन जस्ट गेट इनटू इट। देयर इज नॉट नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इतनी मेहनत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि पहले फोकस ऑन लर्निंग। डोंट थिंक कि मैं 2 दिन में ट्रेडिंग से हजारों लाखों रुपए कमाने लग जाऊंगा, इस चीज के अकॉर्डिंग मत सोचो। बट ऐसे सोचो कि मुझे इसको एक लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, ठीक है। देन यू विल डेफिनेटली गेट इनटू इट। सो फॉरेक्स का बेसिक मतलब आपको समझ आ गया। अब लोग फॉरेक्स की तरफ जाते क्यों है? देखो, फॉरेक्स एक्चुअली 24/5 चलता है, यानी 24 घंटे और 5 दिन। मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स चलेगा, पूरे 24 घंटे चलेगा। अब इसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट थिंग इसकी ये
है। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, देन आप कॉलेज जाना होता है, उस टाइम मैनेज नहीं हो पाता है मार्केट, राइट? तो आप शाम को आके ट्रेड कर लोगे, रात को आके ट्रेड कर लोगे। अगर आप ऑफिस वर्किंग हो, आप जॉब्स में जाते हो, कहीं भी जाते हो, देन आप अगेन रात को उसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट? दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग दैट ट्रेडर्स फाइंड, एंड इसीलिए लोग फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। फॉरेक्स के अंदर आपको लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, वैसे मैंने इसके बारे में कुछ और वीडियोस बनाई है डिटेल में, एंड आगे भी आपको मिल जाएंगी। दिस इज अ रफ वीडियो एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स, मतलब बोलते हैं ना कि एक रास्ता बता देना, ऐसे ऐसे करना है, वो बता रही हूँ इन डिटेल, आपको कमिंग वीडियोस में पता लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है, मान लो कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज है, बट अगर मैं लेवरेज लेके काम करती हूँ, देन मैं उसी 10 रुपए को 1000 के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकती हूँ। मतलब अगर मेरे को 1000 में जितना प्रॉफिट होता, मुझे वो 10 रुपए वाला प्रॉफिट 1000 के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस देगा। अब ये चीज ऐसे आपको समझ नहीं आएंगी, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो, या फिर मैं आपको लिंक डाल दूंगी, उस वीडियो एक बार चेक कर लेना, सो दैट आप लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ सको। अगर मैं इसमें समझाऊंगी देन इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ, ठीक है? सो एक लेवरेज मिल जाती है, मतलब लेवरेज एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपके पास उतने पैसे नहीं है, बट आप उतने पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो। अब प्रॉफिट लॉस दोनों आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। बट इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कम होता है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर वन कंट्री, जैसे सिर्फ इंडिया का नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हो गए तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। ये पूरी दुनिया का मार्केट है, राइट? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, एंड जल्दी से इसमें ऐसे चेंजेस आते नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छे से ऊपर जाता है, नीचे जा रहा है तो मार्केट बहुत अच्छे से नीचे आता है। यू कैन मेक गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट जस्ट इफ यू नो द गुड थिंग्स। प्लस कुछ अच्छी इंडिकेटर्स, अच्छी स्ट्रैटेजीज इसमें बहुत अच्छे से वर्क करती है। जो एक और चीज है, इंडियन मार्केट मैंने आपको बताया एक स्मॉल साइज का मार्केट है, तो इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत जल्दी होता है। इसके अंदर जो भी हेज फंड्स वगैरह आते हैं, उनकी चीजें होती हैं बहुत सारी, तो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इंस्टीट्यूशन सेंटर कर जाते हैं, तो बहुत जल्दी है कि लॉस के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है इंडियन मार्केट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज एक्सपायरी, यानी एक टाइम के बाद वो मार्केट में जो भी हमारा प्रीमियम है, वो प्रीमियम डीके होते होते एक्सपायर हो जाता है लास्ट में। मतलब एक टाइम से पहले हमें इसको सेल करना पड़ेगा, चाहे हम प्रॉफिट में चाहे हम लॉस में। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में जितनी हमारी वैल्यू, मान लो अगर मेरी 100 रुपीज की कैपिटल लगी है, तो जब तक पूरा 100 रुपीज का लॉस नहीं होता ना, वो आउट नहीं होएगा, तब तक वो चलता रहेगा। बट इंडियन मार्केट में एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है कि इतने दिन की एक्सपायरी है। मान लो अगर आज मंडे है, फ्राइडे को एक्सपायरी है, तो फ्राइडे तक उसकी वैल्यू चलती रहेगी, चाहे वो कितनी भी हो। फ्राइडे को चाहे वो प्रॉफिट में चाहे वो लॉस में अपने आप सेल हो जाएगा। तो अगर आप कर सकते हो, आप उससे पहले सेल कर दो। सो दीज आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस इन इंडियन मार्केट, एंड बहुत सारे और भी डिफरेंसेस है, बहुत चीजें होती है। इंडियन मार्केट सिर्फ इंडिया की कंपनीज को इन्वॉल्व करता है, इतना ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलता है। फॉरेक्स के अंदर ग्लोबल चीजें मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, नाउ कमिंग टू क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो का बेसिक मतलब होता है, क्रिप्टो के अंदर बेसिकली कॉइन्स होते हैं। जैसे आपने एक बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, इथीरियम के बारे में सुना होगा, काना के बारे में सुना होगा। दीज आर बेसिकली कॉइन्स, एंड क्रिप्टो इनसे एकदम अलग कॉन्सेप्ट चलता है। अब तक क्रिप्टो एंड फॉरेक्स सेम है, बिकॉज लेवरेज उनमें सेम है। क्रिप्टो इवन सैटरडे संडे को भी चलते हैं बहुत सारे कॉइन्स क्रिप्टो के अंदर। तो ये है कि क्रिप्टो के अंदर आपको थोड़े और दिन मिल जाएंगे। मैं क्रिप्टो के अंदर ट्रेड नहीं करती हूँ, तो मैं फिलहाल इंडियन एंड फॉरेक्स में इतना बिजी रहती हूँ, क्रिप्टो में हो ही नहीं पाता है। एंड देखो, तीनों मार्केट में ना अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स होती है, अलग अलग चीजें होती है। मैं पर्सनली गोल्ड ट्रेडर हूँ, मैं गोल्ड में बहुत ट्रेडिंग करती हूँ। XAU USD, आपने मेरी रील्स में भी देखा होगा, XAU USD, दैट इज गोल्ड। बहुत ट्रेड करती हूँ, एंड हम जिसमें ट्रेड करने लगते हैं, हमें उसकी हैबिट हो जाती है। वी जस्ट नो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसी मूवमेंट्स कब दे रहा है, मंडे को कितना वॉलेटाइल है, ट्यूसडे को कितना वॉलेटाइल है। वी जस्ट नो इट, एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि एक ही चीज के ऊपर स्टिक करना चाहिए। सो देयर आर सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू डिसाइड। अब मैं पर्सनली इंडियन में इतना ऑप्शन ट्रेडिंग करती नहीं, देखो इतना ऑप्शन ट्रेडिंग करती नहीं, देखो ऑप्शन मेरे को सही नहीं लगता है पर्सनली, एंड आई डोंट इवन रिकमेंड यू। अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करो। इवन अगर आप एक अच्छे टाइम तक कर रहे हो ट्रेडिंग, 3 4 5 साल हो गए हैं, तब भी ऑप्शन अच्छा ऑप्शन नहीं है, इतना मान लो बस, ठीक है? बट इट्स अप टू यू टोटली। एंड देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये मार्केट अच्छा ये मार्केट बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है, जिसमें आपको सही लग रहा है ट्रेड करना, आप उसमें करो। इट्स टोटली फ्री। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा रील्स पे दिखाते हैं लोग, अपनी बस हाइप अप करने के लिए, हुक्स लेने के लिए रील्स के, वैसा बोलते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? आपको सब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू, आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एज अ बिगिनर एक ही चूज करना। स्टार्टिंग में एक चीज चूज करो कि मुझे तीनों में से कहाँ जाना है, एंड उसी को आगे और इसमें बेटर बनाओ, उसके अंदर अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। कॉन्सेप्ट तीनों में है, तीनों में स्ट्रैटेजी सीखनी है, तीनों में अलग अलग टाइप की चीजें सीखनी है, बट किसमें कौन सी चीज ज्यादा काम करती है वो वेरी करती है, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बताती हूँ, बट दैट आर रियलिस्ट थिंग्स, तो यू शुड गेट देम, ओके? सो दिस इज अप टू यू। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। एंड नाउ आई एम गेटिंग बैक इनटू फॉरेक्स सीरीज। तो फॉरेक्स सीरीज में आपको कंप्लीट जीरो से, अगर आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, आई एम स्टार्टिंग अ टोटल फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब ओनली। तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, एंड यू विल गेट फुल प्ले लिस्ट ऑन दैट।
ओके एंड अभी कुछ भी आपका डाउट बचता है एंड आपने कौन सा चूज किया पहले तो मुझे वो बता देना, एंड कुछ भी डाउट बचता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स बी एक्टिव अगेन.